5 ग्रुप में बांटा गया था। अगर तुम ध्यान से देखोगे लेकर के टेरिडोफाइटा तक ये नॉन फ्लावरिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं हम लोग। मतलब एंजियोस्पर्म बाहर से कैसा कोई पूछे में उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। गुड इवनिंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक। उम्मीद करता हूँ आप लोग मजे में होंगे और वीडियो देख रहे होंगे और आप लोग को टॉपिक समझ में भी आ रहा होगा। आज हम लोग 11th का, क्योंकि अभी तक 11th के लिए एक भी वीडियो नहीं बना था, तो आज हम लोग 11th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आज का जो चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो अब यहां ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग ये जानते होंगे कि जो प्लांटी किंगडम था चैप्टर 3, उसमें पूरे प्लांटी किंगडम को 5 ग्रुप में बांटा गया था। पहला जो था वो था एल्गी, जो कि सबसे प्रिमिटिव या फिर सबसे सिंपल प्लांट की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ब्रायोफाइटा, जो कि कोशिश तो किया था कि वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट बने, इन बन नहीं पाया था। ब्रायोफाइटा, जिसको हम लोग एम्फीबिया प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। थर्ड वो था टेरिडोफाइटा, जिसको हम लोग रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम की बात करते हैं। फोर्थ जो है वो है जिम्नोस्पर्म। लास्ट सबसे एडवांस प्लांट जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। अगर तुम ध्यान से देखोगे, एल्गी से लेकर के टेरिडोफाइटा तक ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कैसे प्लांट थे? नॉन फ्लावरिंग, मतलब इसे फ्लावर नहीं हो रहा था। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, फ्लावर तो इसमें भी नहीं है, बट फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। और अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो ये क्या था? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब तो तुम ये समझ गए होगे कि हम लोग किसके मॉर्फोलॉजी की बात करने वाले हैं, यानी एंजियोस्पर्म की। तो इसमें जो मॉर्फोलॉजी की बात की जाने वाली है वो एंजियोस्पर्म प्लांट की बात की जाने वाली है। यहाँ पे आप बोल सकते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो क्या है? सबसे एडवांस प्लांट है। अगर अब हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करने वाले हैं हम लोग। मतलब एंजियोस्पर्म बाहर से कैसा दिखता है। अगर आपसे कोई पूछे किसी के बारे में, उसका एक्सटर्नल उसका मॉर्फोलॉजी क्या, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, तो आप बताओगे जो बाहर से दिखेगा उसी की बात करोगे ना। तो आज हम लोग प्लांट को देखेंगे, उसमें रूट कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीव्स कैसा होता है। अगर देखो, एक नॉर्मल इंसान को अगर फूल दिया जाए तो वो क्या देखेगा? कैसा कलर का है, कितना खूबसूरत है, सेंटेड है या नहीं है, ये देखेगा। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट को दे दिया जाए फूल, एक बोटनिस्ट को फूल दे दिया जाए, तो वो देखेगा इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें सेपल का अरेंजमेंट कैसा है, पेटल का अरेंजमेंट कैसा है, इसमें मेल सेक्स ऑर्गन किस कंडीशन में है, फीमेल सेक्स ऑर्गन किस कंडीशन में है। तो अंतर है।
वो फूल किसके हाथ में वो मैटर करता है। अगर किसी आशिक को फूल मिल जाए उसका गलत इस्तेमाल करेगा, और किसी टीचर को फूल मिल जाए तो वो बताएगा कि देखो इसमें इस पार्ट को पिटल बोलते हैं, इसको सेपल बोलते हैं। तो मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पर एक्सटर्नली बात की जाएगी, एनाटॉमिकली नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं की जाएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या चीज लिखेंगे? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, एक्सटर्नल या फिर बोल सकते हो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर मॉर्फोलॉजी किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म लिख देंगे, एनिमल की बात करेंगे एनिमल लिख देंगे, प्लांट्स की बात करें इसमें तो प्लांट्स की बात करेंगे। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। अब यहां ध्यान दो, अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो हम यहाँ प्लांट का फिगर बना रहे हैं। ये क्या है बच्चा? सॉइल। अब सॉइल के नीचे तुमको क्या देखने को मिलेगा? आपको यहां पर क्या देखने को मिलते हैं? रूट, रूट या फिर बोल सकते हो रूट सिस्टम बोल दो। रूट सिस्टम देखने को मिलेंगे कहाँ? सॉइल के नीचे। लेकिन अगर हम लोग वही ऊपर की बात करते हैं तो यहां ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो क्या है बच्चा? सूट। इसको हम लोग और क्या बोलेंगे? स्टेम। इसमें और क्या होंगे? लिप्स लगे हुए होंगे। देखो तो विजुअल है ना ये कलर? ये कलर विजुअल है? नहीं पता चल रहा ना? देखो यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रक्चर को हम यूज कर रहे हैं, ग्रीन विजुअल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होंगे? लीफ, ये बहुत सारे पत्ते होंगे। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होंगे? फ्रूट्स। तो ये जो अबव द ग्राउंड जो है, याद रखना बायोलॉजी में हम लोग नॉर्मली, कॉमनली, जनरली की बात करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? सूट सिस्टम। सूट सिस्टम। बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम, अबव द ग्राउंड सूट सिस्टम। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज और जान लेना, यहाँ पे और कुछ छूट रहा है क्या? फ्लावर छूट रहा है ना, फ्रूट्स हम लोग लिख दिया ना। ये फ्रूट से आगे जाकर किस में कन्वर्ट होगा? सॉरी, फ्लावर ही आगे जाकर किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट्स में। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लावर है और ये आगे जाकर के फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तुम ध्यान देना, तो बिलो द ग्राउंड रूट सिस्टम, अबव द ग्राउंड सूट सिस्टम। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो आपको लीफ, स्टेम और रूट है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट। और जो आपको यहाँ फ्लावर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। पार्ट। तो फ्लावर को छोड़ करके बाकी सारे पार्ट क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। और जब लीफ, सूट और रूट से रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। और आपको पता होगा अलग अलग प्लांट अलग अलग पैटर्न में देखने को मिलते हैं, उनका फ्लावर का स्ट्रक्चर अलग होता है, लीफ का अलग स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग मेनली टॉपिक पे आते हैं, और आज का जो टॉपिक है द रूट। द रूट, हम लोग रूट की बात करेंगे। तो रूट के बारे में सबसे पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जो रूट है बच्चा वो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब ये सॉइल की ओर बढ़ता है, ग्रेविटी के फेवर में बढ़ता है। ये जमीन के फेवर में बढ़ेगा, जमीन के अगेंस्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कभी भी बढ़ता नहीं है।
तो एक दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे मैंग्रोव प्लांट में। दूसरा क्या है बच्चा, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब, अगर तुम किसी प्लांट को पानी के पास रखोगे तो पानी के साइड ही बढ़ेगा, यानी पानी के फेवर में बढ़ता है, वो पानी की ओर बढ़ता है। दूसरा यानी थर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, वो लाइट से दूर भागेगा, लाइट के फेवर में नहीं, लाइट के अगेंस्ट। ये तीन चीज आप याद रखिएगा रूट के बारे में, एक तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। अब रूट की बात करते हैं, तो जो रूट होता है वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, नॉन ग्रीन पार्ट, जिसमें क्या होगा, नोड और इंटरनोड एब्सेंट। नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, एब्सेंट। इस पे कोई फ्लावर नहीं लगेगा, इस पे कोई बोल सकते हो लीफ नहीं लगेगा, नहीं कोई इस पे फ्रूट्स लगेगा। याद रखना जो भी चीज बताया जा रहा है नॉर्मली, कॉमनली, जनरली, क्योंकि हर एक चीज का आपको आगे क्या मिलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको रूट के बारे में ध्यान रखना। अगर हम लोग रूट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रूट की बात करते हैं, इसके बारे में बहुत सारा डेफिनेशन है। ये सिलिंड्रिकल होता है, सॉइल की ओर बढ़ता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, और ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, जिसमें नोड इंटरनोड एब्सेंट होंगे, लीफ एब्सेंट होंगे, फ्लावर एब्सेंट होंगे, वो क्या कहलाएगा, रूट। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रूट की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रूट। टाइप्स ऑफ रूट, तो मेनली हम लोग को तीन तरह का रूट पढ़ना है। पहला जो है बच्चा वो है टैप रूट। टैप रूट, अब यहां ध्यान देना, टैप रूट किसको बोलेंगे। सबसे पहले यहां रूट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये क्या है, प्राइमरी रूट। क्या है बच्चा, ये प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट, अब इससे जो आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, ये ब्रांचेस क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट, और जो सेकेंडरी रूट से ब्रांचेज निकलेंगे, ये क्या कहलाएंगे, टर्सरी रूट। टर्सरी रूट, और ये तीनों स्ट्रक्चर ऐसे क्वार्टिनरी भी होंगे, ऐसा नहीं है, ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके क्या चीज का फॉर्मेशन करेंगे, टैप रूट सिस्टम का। इसका फॉर्मेशन करेंगे टैप रूट सिस्टम का। अब यहां बात ये आती है कि जो प्राइमरी रूट का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है। तो देखो, अगर प्लांट सीड से ग्रो कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर प्लांट सीड से ग्रो कर रहा है तो सीड के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, और सीड का पार्ट्स का अगर स्टडी करना है तो सबसे बेस्ट जो होता है वो चना का सीड होता है। आपको एक चना का सीड मिलेगा। अगर आप इसको अंकुरित करोगे, मतलब पानी में भिगोओगे, और भिगोने के बाद उसको एक प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन दोगे, तो क्या होगा, इसका इस पॉइंट से व्हाइट कलर का स्प्राउटिंग, जिसको बोलते हैं, स्प्राउट्स निकलेगा। एक्चुअली ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है बच्चा, रेडिकल। रेडिकल, और यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलेंगे ग्रीन कलर का, ये क्या कहलाता है, प्लीम्यूल। ये हम लोग आगे बताएंगे जब सीड पढ़ाएंगे तो, बट यहां जान लीजिए थोड़ा सा। तो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो में क्या क्या होते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल, और ये प्लीम्यूल आगे जा करके सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है,
शूट सिस्टम। अभी जस्ट बताएं शूट सिस्टम किसको बोलते हैं। शूट सिस्टम में कौन कौन आ रहे थे, स्टेम आ गया था, लीफ आ गया था, फ्लावर आ गया था, ब्रांचेज उसके आ जाएंगे। तो प्लीम्यूल आगे जाकर के शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और जो ये रेडिकल है बच्चे, रेडिकल आगे जाकर के क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, रूट सिस्टम का, रूट सिस्टम। तो इसमें रूट का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो किससे होता है, रेडिकल से होता है। और इसमें रेडिकल जो है प्राइमरी रूट में कन्वर्ट हो जाएगा मेन रूट में, और उससे जो ब्रांचेज निकलेंगे वो सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेज निकलेंगे वो टर्सरी रूट। और ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके क्या चीज का फॉर्मेशन कर देगा, टैप रूट सिस्टम का। अब ऐसा रूट आपको किस में देखने को मिलेगा, अगर एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या है, मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट, ग्राम प्लांट, ग्राम प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे एक्सेट्रा। अगर एक शब्द में बोलना है तो जितने भी डाइकॉट हैं, आपको पता होगा एंजियोस्पर्म में दो प्लांट है, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं, टैप रूट सिस्टम। तो ये रहा हमारा टैप रूट के बारे में। टैप रूट के बारे में आपको जितना जानकारी देना था दे चुके। किससे फॉर्मेशन होगा, रेडिकल से, और रेडिकल ही प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करेगा, और उससे जो मैच्योर होने के बाद उससे जो ब्रांचेज निकलेंगे सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से जो ब्रांचेज निकलेंगे टर्सरी रूट, और ये पूरा स्ट्रक्चर मिल करके टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और ये मेनली डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे आफ्टर टैप रूट, जो नेक्स्ट है एडवेंशियस रूट। कौन सा रूट है बच्चा, एडवेंशियस रूट। सेकेंड, एडवेंशियस रूट। देखो अब इसमें जो रूट का फॉर्मेशन होगा अदर देन रेडिकल, जो यहां पे रूट का फॉर्मेशन हो रहा है अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ करके दूसरे पार्ट से, कौन कौन सा पार्ट हो सकता है, स्टेम से, स्टेम से होगा, स्टेम में कहां से जी, नोड से। याद रखना जब भी फॉर्मेशन होगा तो नोड से। तो अगर रूट का फॉर्मेशन रेडिकल को छोड़ करके किसी दूसरे पार्ट से हो तो वो क्या कहलाएगा, एडवेंशियस रूट। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपने बनियान ट्री में देखे हो, आपने बनियान ट्री में देखा होगा, या फिर बहुत सारे और भी प्लांट होते हैं, अभी इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा जब हम लोग उसके मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखो एक बनियान ट्री की बात करते हैं। तो बनियान ट्री में देखोगे इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे रूट निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रूट का फॉर्मेशन हुआ है क्या रेडिकल से हो रहा है, नहीं, ये किससे हो रहा है, स्टेम से, या फिर ब्रांचेज बोल सकते हो। ये क्या है, ब्रांचेज है, स्टेम ही होता है। तो ये कैसे रूट है, एडवेंशियस रूट। तो अगर रूट का फॉर्मेशन रेडिकल को छोड़ करके किसी दूसरे पार्ट से हो, दूसरे पार्ट में स्टेम हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, बताओ जल्दी से, एडवेंशियस रूट। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल मॉन्स्टेरा, ठीक है, बनियान ट्री, तो ये हमारा रहा क्या बाबू, दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। ये कैसे रूट है बच्चा, एडवेंशियस रूट, एडवेंशियस रूट का एग्जाम्पल हो गया। ये रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होगा, एडवेंशियस रूट कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग थर्ड बात करते हैं, सी नंबर होगा ना, सॉरी थर्ड नंबर होगा। थर्ड क्या होगा बच्चा, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। अब देखो एक चीज और याद रखना थोड़ा सा, इसमें टैप रूट में जो रूट का फॉर्मेशन हुआ था, रूट
किससे हुआ था बच्चा? रेडिकल से। रेडिकल या फिर रेडिसल। रेडिकल किसमें कन्वर्ट हुआ था? प्राइमरी रूट में। प्राइमरी रूट, और उसी से जो ब्रांचेज हुए थे वो सेकेंडरी और टर्सरी का फॉर्मेशन किया था। इसमें रूट का फॉर्मेशन अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं दूसरे से। फाइब्रस रूट में क्या होगा बाबू? रूट जो है किससे बनेगा? रेडिकल से। क्या बनेगा? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट। बट ये कैसा होगा? शॉर्ट लिव्ड, मतलब कुछ समय के लिए ही होगा, बाद में इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइब्रस रूट। अगर तुम देखोगे जो ग्रासेस होते हैं, अगर धान की बात करते हैं या फिर गेहूं की बात करते हैं, या मोस्ट ऑफ दी आपको जो मोनोकोटिलीडन देखने को मिलेंगे, इसमें क्या होता है? जो रूट होता है बच्चा, वो यहाँ क्या होगा? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में होगा। अभी देखो धान का रोपनी स्टार्ट हो गया ना, तो देखोगे ग्रासेस में क्या होते हैं? बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो रूट है ये क्या है? फाइब्रस रूट। ये याद रखना, शुरू में प्राइमरी रूट ही बना था, जब सीड जर्मिनेट हुआ था तो प्राइमरी रूट ही बना था, लेकिन बाद में ये फाइबर लाइक रूट जो है उस प्राइमरी रूट को क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वीट, गेहूं, मेज, मक्का, जिया मेज जिसको बोलते हैं, राइस, धान, एक्सेट्रा। या फिर आप इसको एक वर्ड में ये लिख सकते हो, मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट्स। तो ये हमारे रूट के बारे में स्ट्रक्चर था। तो ये हमारा 3 टाइप्स के रूट के बारे में हम लोग पढ़े। कौन कौन? टैप रूट, एडवेंशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। अगर हम लोग रूट के फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ रूट, फंक्शन ऑफ रूट। देखिए पहला क्या है जी? प्रॉपर एंकरेज, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। प्रॉपर क्या करेगा? सपोर्ट। आखिर जो प्लांट जो है वो टिका हुआ है, जो खड़ा है, वो किसकी वजह से है? रूट ही तो है जो उसको क्या किया? प्रॉपर एक सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए। तो रूट का क्या काम होता है? प्लांट को प्रॉपर एंकरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जब भी किसी भी प्लांट में पानी देना होता है तो उसके लीफ पे जाकर के नहीं देते हैं, हम लोग जमीन में पानी डालते हैं और हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है। जो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो जो एब्जॉर्ब होता है वो किसके द्वारा होता है? बताओ जल्दी से। रूट के द्वारा। थर्ड बात करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड। ये एक मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज ऑफ फूड। वो क्या करेगा? फूड का स्टोरेज। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका रूट क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। और फोर्थ सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, उसका सिंथेसिस करता है। कौन बच्चा? ये रूट। तो आपको 3 चीज तो याद रखना है। तो प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर का क्या करता है बच्चा? सिंथेसिस करता है। तो ये हमारा रूट का स्ट्रक्चर था।
तो हम लोग रूट के बारे में देखेंगे, रूट में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से रीजन्स होते हैं। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा, रीजन ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर रीजन ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो, रीजन फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रीजन फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग प्रॉपर फिगर बनाएंगे यहाँ पर और इसको समझेंगे। रीजन ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर रीजन फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, समझिए बात को। ये क्या है बच्चा, सॉइल, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ऑफ द सॉइल क्या था, सूट था, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं सूट। हम लोग बात करेंगे रूट की, बात करेंगे। देखो यहां पर हम लोग रूट बना रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा रूट का स्ट्रक्चर है। हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें अलग अलग रीजन होते हैं। कौन कौन से रीजन होते हैं, सबसे पहले याद रखना, जो रूट जो है बाबू, इसका जो सबसे टिप पोर्शन है ये वाला, हम लोग इसको बोलते हैं रूट कैप रीजन। क्या बोलते हैं, रूट कैप रीजन या फिर रीजन ऑफ द रूट कैप। अब सिंपल सा ये बताओ, कैप का क्या फंक्शन होता है, टोपी का क्या फंक्शन होता है, हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये रूट कैप रीजन जो होता है ये भी क्या करता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो सेल है जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जहां पर वो है वहां पे कुछ ऐसे सेल है, काफी सेंसिटिव सेल है, काफी बोल सकते हो कि नाजुक सेल है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसीलिए ये रूट कैप रीजन जो होता है, रूट कैप का फंक्शन यही होता है कि वो रूट को प्रोटेक्ट करता है। अब कुछ दूरी पे, बहुत कम 1-2 mm या फिर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 1-2 mm की दूरी पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रीजन में, ठीक है, इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक मतलब यहां पे जो सेल है, रूट कैप का जो आगे ऊपर वाला रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन। आपको पता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं, जिसे पावर ऑफ डिवीजन होता है। अब पावर ऑफ डिवीजन होता है तो आपको ये भी पता होगा इसका सेल वॉल जो होता है बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है। तो ये जो सेल है यहाँ पर ना, ये डिवाइड करता है और नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करते हैं। मतलब ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल को इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो सेल है वो कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद का जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, वो जो रीजन है बच्चा, ये वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन।
रीजन ऑफ क्या बच्चा, इलोंगेशन। मतलब जो सेल डिवाइड हुए हैं वो ऊपर जाएंगे, यानी यहाँ पे वो सेल रहेंगे जो इलोंगेट होंगे, इलोंगेट होकर के रूट का लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसमें मेनली सेल का क्या होता है, इलोंगेशन होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, और रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है, सेल का इलोंगेशन होता है। अब जब सेल इलोंगेट हो गया, अच्छे तरीके से खा पी कर, पहले तो बना, डिवाइड करके सेल बना। अब वो सेल जब बना उसको क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, इलोंगेट किया जाएगा, इलोंगेट होगा। और जब इलोंगेट हो जाएगा, जब वो खा पी करके तैयार हो जाएगा, तो उससे काम करवाया जाएगा, उससे फंक्शन करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है। इसके बाद जो आपको रीजन देखने को मिल रहा है वो है बाबू रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये वाला रीजन क्या कहलाता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और आप देखेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट है, रूट हेयर। और इसी में रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको बोल सकते हो रूट हेयर रीजन, रूट हेयर रीजन। और इसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो सारे टिश्यू हैं वो मैच्योर हो गए हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या फंक्शन, याद रखिएगा, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कहां से होता है, रूट हेयर रीजन से होता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि टोटल कितने रीजन होते हैं। सबसे पहले रूट कैप रीजन, जिसका काम क्या है, फंक्शन भी देख लो। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट दी रूट, वो रूट को प्रोटेक्ट करेगा। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्या करेगा, सेल का नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या करेगा, साइज ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा, यानी इलोंगेट होगा। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा, फंक्शन होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो इसे रीजन से होता है। अब यहां तुम ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं कि सारे प्लांट में क्या होते हैं, रूट कैप रीजन होता है या फिर रूट कैप होता है। तो रूट कैप जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, किसमें, रूट कैप एब्सेंट होंगे, किसमें बच्चा, हाइड्रोफाइट्स में। यानी जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट, उनमें रूट कैप क्या होता है, एब्सेंट होंगे। और एक चीज और याद रखना, सपोज दैट तुमने कोई प्लांट यहां पर लगाया, प्लांट को यहां पे लगा दिया और इसमें रूट हेयर, और तुम्हारा इच्छा ये हुआ कि इस प्लांट को यहां पे क्या कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो तुमने उस प्लांट को क्या किया, निकाला और उसको ट्रांसप्लांट करके यहां पर लगा दिया। हो सके कि ये प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, ये प्लांट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ट्रांसप्लांटेड प्लांट ग्रो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, रूट हेयर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। रूट हेयर काफी नाजुक स्ट्रक्चर है, और अगर प्लांट को जब तुम निकाल रहे हो जमीन से, अगर उसका रूट हेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ट्रांसप्लांटेड प्लांट जो है ग्रो करने वाला नहीं है। तो ट्रांसप्लांटेड प्लांट ग्रो क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर डिस्ट्रॉय हुआ तो प्लांट जो है ग्रो नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब भी प्लांट को आपको ट्रांसप्लांट करना है तो क्या किया जाता है, सिर्फ प्लांट को मत निकालें, उसके अगल बगल से क्या होता है, सॉइल को भी लेकर के जाए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितना कम रूट हेयर डिस्ट्रॉय होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा उस प्लांट का ग्रोथ का, या फिर उसके सर्वाइवल का चांस उतना ज्यादा होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूट के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ रूट, रूट में कौन कौन से रीजन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे रूट का कोई मॉडिफिकेशन, यानी रूट में कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं, किस लिए मॉडिफिकेशन होता है। हम लोग टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, किसके लिए जी, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड,
फॉर रिस्पिरेशन और फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये 3 चीज के लिए। और हम लोग एडवेंसियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो लगभग मोस्ट सारा जो चैप्टर है इसको 30-30 मिनट का वीडियो डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो जो आप हर दिन समय निकाल करके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।